हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यूर वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कल की एक छोटे से क्लिप प्ले करना चाहता हूँ। एक छोटी सी वीडियो क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि जितने भी न्यू ट्रेडर्स मेरे चैनल पे आते हैं, चाहे वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आए या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे, उनको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हमने कल मार्केट को लेके इन चीज़ों पर कल हमने बातें की थी, ये चीज़ हमने मार्केट को लेकर डिस्कस किया था और आज मार्केट में वो हुआ। तो आप एक बारी वो क्लिप सुन लो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। वो सपोर्ट लाइन है ये वाली, और जब तक मार्केट इस लाइन के नीचे नहीं आती हम पुट के लिए नहीं जाएंगे। और अगर ऊपर की मैं बात करूं तो हमें एक रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ दिख रहा है, वो रेजिस्टेंस लाइन है ये वाली। जब तक मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर नहीं जाती हम कॉल के लिए नहीं जाएंगे। और पॉसिबिलिटी है कि थर्सडे तक, मैंने कल की वीडियो में बोला हुआ है कि थर्सडे तक हमें मार्केट वोलेटाइल देखने को मिल सकती है। तो ये भी चांस है कि थर्सडे तक मार्केट इसी रेंज के अंदर रहे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सी और पी दोनों को शॉर्ट करके बैठ जाओ, ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाए तो हमें ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है, और नीचे आ जाए तो फिर हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांस है कि थर्सडे तक हमें ये वोलेटिलिटी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। तो अगर कल मार्केट यहाँ फ्लैट कहीं पे खुलती है, हम वेट करेंगे कि नीचे आके इसे ब्रेक कर दे, देन हम पुट के लिए जाएंगे। ये लेवल मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है और यहाँ कहीं पे आके इसे ब्रेक कर देती है। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं पे आती है, धीरे 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 ऊपर इस लाइन के सहारे आते जाती है और यहाँ कहीं पे ब्रेक करती है। तो ये लेवल फिर अलग हो जाएंगे और डिफरेंट हो जाएगा, और फिर ये लेवल फिर हमारा यहाँ पे जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये लेवल नहीं बता सकता हूँ। आप ये चार्ट को बड़ा कर लो एंड फिर वो अपने अकॉर्डिंग आप वीडियो को देखो और उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करो। और वहीं अगर ऊपर जाएगी तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर ब्रेक कर दे, तो ये अलग लेवल है। और अगर और ऊपर यहाँ पर धीरे धीरे इसके नीचे नीचे आती रहेगी और यहाँ ब्रेक करेगी तो फिर ये लेवल अलग हो जाएगा। तो ब्रेक करेगी तो ही हम कॉल के लिए जाएंगे और नीचे ब्रेक करेगी तो ही हम पुट के लिए जाएंगे। बीच में हम फिर से, आज जैसे मैंने आपको 2 ट्रेड दिए और सिर्फ बैंक निफ्टी में, और ज़्यादा ट्रेड हमने निफ्टी में नहीं लिया, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। अगर कुछ पैटर्न बनता है इसके अंदर, ट्रायंगल पैटर्न वगैरह बनते हैं, तो मैं आपको कॉल वगैरह देने की कोशिश करूंगा। और अगर इसी के नीचे रहेंगे तो हम यहाँ पर ट्रेड को, इसी के बीच में रहेगा तो मैं आपको ट्रेड को अवॉइड करने के लिए ही सजेस्ट करूंगा, तो बेहतर होगा वो। गाइस, क्या बातें की थी हमने कल? मैंने कल आपको क्लियरली बताया था ये 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कि जब तक मार्केट इन दोनों चैनल के अंदर फंसी हुई है हमें मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ये दोनों ट्रेंड लाइन कौन सी है? अगर मैं चार्ट को बड़ा करूंगा थोड़ा तो आपको ये चीज़ क्लियर दिखेगा। देखो, ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को ज्वाइन करके ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया हुआ था और नीचे हमारा एक सपोर्ट ये बन रहा था। और मैंने क्या कहा था कि जब तक मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर ना निकल जाए हम कॉल के लिए नहीं जाएंगे, और जब तक इसे ब्रेक करके नीचे ना आ जाए हम पुट के लिए नहीं जाएंगे। और क्या कहा था मैंने ये भी कहा था कि हमें ये वोलेटिलिटी अप्रॉक्स थर्सडे तक हमें देखने को मिल सकती है। बिकॉज देखो, अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं ना, तो लास्ट वीक में अगर हम चलते हैं, मैं थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूं, तो देखो लास्ट वीक में क्या हुआ था कि मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज पे चल रही थी। इस रेंज पे यहाँ पर बहुत लोगों ने शॉर्ट किया था। वो क्या सोच रहे होंगे कि अगर उनका प्राइस यहाँ पर 100 पे है तो 100 पे उन्होंने सेल कर दिया। अब जब मार्केट नीचे आएगी तो उनका प्राइस अप्रॉक्स 50 पे दिखेगा तो वो वहाँ पे बाई कर लेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई थी। लेकिन मार्केट कहाँ आ गई? मार्केट आ गई ऊपर। अब ये जो इन्होंने 100 पे शॉर्ट करके रखा होगा वो चाह रहे होंगे 50 हो जाए, लेकिन वो हो गया अप्रॉक्स 200। तो वो क्या करना चाह रहे होंगे कि वो हर डिप पे यहाँ पर, जब मार्केट अगले दिन गैप अप खुल गई, बहुत ज़्यादा गैप अप खुली, तो वो जब देखे कि मार्केट इतना ऊपर गैप अप ओपन हो गई है तो उन्हें जहाँ पे डिप दिख रहा होगा तो उनको कुछ लॉस अपना कम दिख रहा होगा, तो वो वहाँ पर अपना एग्जिट कर दे रहे होंगे ट्रेड को। वहीं जिन्होंने यहाँ पर अप ट्रेंड देखा हुआ है मार्केट में, इन्होंने यहाँ पर कॉल को होल्ड करके रखा हुआ होगा, और जहाँ मार्केट ऊपर जा रही थी तो वहाँ पर वो एग्जिट करने का सोच रहे थे। ये कब की बात है? ये लास्ट, आप देखो तो ये हमारा एक ट्यूसडे, ये हमारा वेडनेसडे एंड ये थर्सडे, 3 दिन हमें यही देखने को मिला है। और जिन्होंने भी यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग किया होगा, वो मेनली क्या होता है, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सामने वाले एक्सपायरी, मतलब जो भी उनका रिसेंट एक्सपायरी आने वाला है उस दिन का वो ट्रेड लेके बैठ जाते हैं, या फिर आप बोलो कि मंथली एक्सपायरी का ट्रेड लेके बैठते हैं। तो क्या हो सकता है, मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको? बिकॉज देखो, जिनकी वजह से जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा और यहाँ पर लॉन्ग किया होगा, वो मंथली एक्सपायरी तक भी होल्ड करके रखे हुए होंगे बहुत लोग, ये सोच करके कि हाँ मंथली एक्सपायरी में मैं एग्जिट करूँगा मैं। और एक चीज़ कि जब ये मूवमेंट आ गई, थर्सडे को ख़त्म हो गई, जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट कॉल को होल्ड किया होगा, मार्केट ने अगेन हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट दिखाया, लेकिन अगेन वहाँ पर बहुत लोगों ने कॉल लिया होगा। और यहाँ पर लास्ट मोमेंट थर्सडे को देखो आप, तो मार्केट हमें एक सेल ऑफ दिखाया है लास्ट मोमेंट में। अगर मैं चार्ट को बड़ा करूँगा थोड़ा तो वो आपको क्लियरली दिखेगा।
देखो लास्ट मोमेंट में हमें यहाँ पर एक सेल ऑफ देखने को मिला था, तो इसकी वजह से ये बहुत लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ होगा। और यहाँ पर अगले ही दिन, थर्सडे के अगले ही दिन हमें यहाँ पर फिर से एक मार्केट अप ट्रेंड दिखी। क्यों ऐसा? बिकॉज जितने लोगों ने भी पीछे शॉर्ट और कॉल होल्ड किया हुआ होगा, यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट को होल्ड किया होगा, यहाँ पर कॉल को होल्ड किया होगा, वो इतने दिन के बाद थर्सडे को एक्सपायर हो गई मार्केट, तो वो यहाँ पर निकल गए, एग्जिट हो गए। उसके बाद हमें मार्केट ट्रेंडिंग देखने को मिली। मेरा ये कहने का मतलब था। और एक चीज़ मानता हूं कि यहाँ पर बहुत लोगों ने एग्जिट किया तो मार्केट हमें एक दिन के लिए ट्रेंडिंग मिली, लेकिन उसके बाद क्या, जितने लोगों ने यहाँ पर मंथ के लास्ट एक्सपायरी का जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ होगा, या फिर यहाँ पर जिन्होंने ट्रेड लिया हुआ होगा, उनके लिए तो रिसेंट एक्सपायरी कल वाली ही थर्सडे होगी ना, कल ही तो उनका एग्जिट करेंगे वो, कल ही तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे वो। तो यहाँ पर भी बहुत लोगों ने कॉल को होल्ड करके रखा हुआ होगा और शॉर्ट करके रखा हुआ होगा। जिन्हें यहाँ पर लग रहा था कि मार्केट अगले दिन यहाँ पर गैप डाउन खुलेगी, यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट को होल्ड करके रखा हुआ होगा, और जिन्हें यहाँ पे लगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड पे, उन्होंने यहाँ पर कॉल को होल्ड करके रखा था। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन हमें मार्केट वोलेटाइल दिखी है, अगेन यहाँ पर हमें मार्केट वोलेटाइल दिखी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल भी यहाँ पर मार्केट इसी रेंज के अंदर वोलेटाइल होगी। और जैसे जैसे ये जोन हमारा नैरो होता जाएगा, मार्केट के पास चांस और ज़्यादा रहेगा कि मार्केट इसे एक हाई मोमेंटम के साथ ब्रेक करे, या तो ऊपर के साइड या तो नीचे के साइड, जिधर भी ब्रेक करती है। अगर ऊपर के साइड जाती है तो हम सी के साइड रहेंगे, नीचे के साइड आती है तो हम पी के साइड रहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल मंथली एक्सपायरी है या फिर कल थर्सडे है, कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो आप यहाँ पर कॉल को और पुट को यहाँ पर शॉर्ट करके बैठ जाओ। ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कल ऐसे कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर निकल जाए या फिर नीचे आ जाए, बिकॉज हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ आ जाता है, किसी बैंक सेक्टर्स का न्यूज़ वगैरह आ जाते हैं, या फिर वर्ल्ड मार्केट का कुछ इफेक्ट पड़ जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉल और पुट को आप यहाँ पर शॉर्ट करके बैठ जाओ। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना। देखो, अगर मैं आपको आज बैंक निफ्टी को दिखाऊं तो बैंक निफ्टी पे भी मैंने आपको कल यहाँ पर 2 सपोर्ट लाइन और रजिस्टर से मैंने आपको 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिए हुए थे। क्या कहा था कि मार्केट मुझे यहाँ तक थर्सडे तक एक्सपेक्टेड है और इसी रेंज के अंदर रहेगी, तो हम अवॉइड करने का सोचेंगे। आप मेरी कल की वीडियो जाकर देख सकते हो, मैं सारी क्लिप यहाँ पर प्ले नहीं कर सकता हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये भी कहा था कि मार्केट अगर ऊपर का साइड ब्रेक करेगी तो कॉल लेंगे, नीचे आएगी तो हम पुट लेंगे। लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको 2 कॉल्स दिए थे, क्योंकि मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर कुछ पैटर्न बनता है तो मैं आपको कॉल दूंगा वहाँ पर। क्योंकि बहुत लोग भी ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रेड करना ही होता है हर दिन, जिन्हें 1 या 2 ट्रेड चाहिए ही चाहिए, तो उनके लिए मैंने टेलीग्राम पे कुछ कॉल्स दिए हुए थे। हम एक बार देख लेते हैं कि मैंने कौन सा कॉल दिया हुआ था आपको। मार्केट आज ओपन हुई कहाँ पर, ये मैंने 26 तारीख का खोला हुआ है, और मार्केट आज ओपन हुई करीब यहाँ पर फर्स्ट कैंडल मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया हुआ है। जब मार्केट यहाँ पर ऊपर गई, अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस, देखो जब मार्केट ने यहाँ पर अपना एक फॉल दिखाया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट ली इसी रेंज के आसपास से, और मार्केट ऊपर निकल गई। अब ऊपर जाते हुए जिन्होंने यहाँ पर कॉल को होल्ड किया हुआ होगा, तो वो देखो 1 2 3 4 कैंडल हमें यहाँ पर ग्रीन दिख रहे हैं, अगेन यहाँ पर 3 कैंडल हमें रेड दिख रहा है। कल मार्केट इतना ज़्यादा कंसोलिडेट किए, इतना एक रेंज बाउंड है, आज भी मार्केट इतनी ज़्यादा रेंज बाउंड है कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप 20 पे भी लिए होगे तो वो करीब यहाँ पहुँचकर आपका 30 ही हुआ होगा, जो कि असलियत में 50 का हो जाना चाहिए था। लेकिन प्रीमियम इतना ज़्यादा डिके हो चुका है कि ये प्रीमियम अभी मूव नहीं हो रहे हैं। और देखो एक कारण और भी है, यहाँ पर 4 कैंडल बने बड़े बड़े ग्रीन के, उसके बाद क्या हुआ, अगेन 3 कैंडल यहाँ पर रेड बन गए, फिर यहाँ पर एक बड़ा कैंडल बना ग्रीन का, फिर अगेन 2 रेड, फिर अगेन यहाँ पर बना एक ग्रीन का, और उसके बाद यहाँ मार्केट ने एक छोटा सा गैप क्रिएट कर दिया। मैं आपको टेलीग्राम पे ले जाऊं तो मैंने आपको क्या वहां पर अपडेट दिया था, हम एक बार वो देख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर ये आपको बनाकर भेजा हुआ था, और क्लियरली यहाँ पर क्या कहा था, बैंक निफ्टी ने गैप बनाया, यहाँ पर फिल करने को आ सकता है वापस। मैंने हिंदी में क्लियरली, मैंने कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं किया, क्लियरली मैंने कहा कि यहाँ पर गैप बनाया हुआ है बैंक निफ्टी ने और फिल करने को आ सकता है वापस। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री उठा के कहीं भी देख लो तो मार्केट कहीं भी अपना कोई भी गैप नहीं छोड़ती। और इसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पर एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया, तो डोजी टाइप का कैंडल हमें ये दिखाता है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड का अब ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। या फिर अगर मार्केट अप ट्रेंड पे है तो अप ट्रेंड का ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब नीचे आने वाली है मार्केट। तो यही डोजी कैंडल हमें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की कि अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब नीचे आएगी मार्केट। लेकिन फिर भी ये भी हो सकता था कि मार्केट यहाँ से जाए, एक पुल बैक ले और फिर ऊपर निकल ले। तो
यहाँ पे हमारा फिर एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता। उसके लिए मैंने बोला कि हम इस लाइन का वेट करेंगे, यहाँ जहाँ मार्केट ने 4-5 बार सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे कल का भी एक रेजिस्टेंस दिखेगा आपको। अगर आप चार्ट को थोड़ा बड़ा करो तो पहले का भी आपको यहाँ पर सपोर्ट दिखेगा। ये देखो, ये हमारा एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। जस्ट अ सेकंड गाइस, ये वाला, ये सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसे ब्रेक कर देगी तो फिर हम यहाँ पर पुट के लिए जाएंगे। इतना सारा कन्फर्मेशन लेने के बाद ही मैंने आपको यहाँ पर आज पुट के लिए बोला हुआ था। और अगर आपने यहाँ पर पुट के लिए आप गए भी होंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक मैंने प्रॉफिट बुक हमने किया, करीब 100 पॉइंट का यह प्रॉफिट था एक ट्रेड में। और इसका एक कन्फर्मेशन ये भी था कि बहुत लोगों ने यहाँ पर कॉल को होल्ड किया होगा, तो वो चाह रहे होंगे कि इतना ऊपर मार्केट जब जा चुकी है तो वो यहाँ पर निकलना चाह रहे होंगे, तो उनकी वजह से यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो हम यहाँ पर पुट के लिए जा सकते हैं एक स्मॉल प्रॉफिट के लिए। 200 300 400 पॉइंट का प्रॉफिट आप अभी रहने दो। आप अभी सोचो कि मैं जितना ज़्यादा हो सके आप अभी स्कैल्पिंग करने का सोचो। स्कैल्पिंग यानी क्या होता है कि ज़्यादा लॉट पे आप ट्रेड करो, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक लॉट पे ट्रेड करो। स्कैल्पिंग का मतलब मैं आपको बताता हूं कि मान लो कि मार्केट यहाँ पे 50 पे है, यहाँ पर आपने बाई कर लिया, करीब मान लो आपने यहाँ पर 50 लॉट पे बाई कर लिया, और मार्केट जब 60 पे गई 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर तुरंत निकल लो वहाँ से एक ब्रेकआउट पे, उसके बाद आपको मार्केट को देखना ही नहीं है। तो ये होता है स्कैल्पिंग। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगा कि अगर आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हो, न्यू ट्रेडर हो, तो आप एक लॉट पे ही करो, उससे ज़्यादा आप लॉट मत बढ़ाओ, क्योंकि मार्केट अभी वैसे नहीं है। ट्रेंडिंग होगी तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लॉट बढ़ा सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से वापस एक मूव दिखाई। इस रेंज पे मार्केट ने आज रेजिस्टेंस खाया है, एक बारी यहाँ पे, 2 बारी, 3 बारी, और फिर मार्केट ने देखो, जितने लोगों ने भी यहाँ पर कॉल को होल्ड किया हुआ होगा वो जाहिर सी बात है अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पर लगाए होंगे, और जितने लोगों ने भी यहाँ पर अपना होल्ड किया हुआ होगा वो इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे लगाए होंगे। क्या हुआ मार्केट में, जब मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खाया, मैंने आपको यहाँ पर एक कप एंड हैंडल बना के भेजा हुआ था, और क्या कहा था आपको, देखते हम टेलीग्राम पे जाके कि मैंने क्या कहा हुआ था आपको। जस्ट अ सेकंड गाइस, देखो मैंने कहा था फॉर्मिंग अ कप एंड हैंडल इन बैंक निफ्टी इफ मूव्स अपसाइड एंड ब्रेक्स 34,910 कैन गो फॉर सीई। मार्केट क्या कर रही है, एक कप एंड हैंडल बना रही है यहाँ पर। अगर 34,910 को ब्रेक करके ऊपर जाती है देन फिर हम यहाँ पर सीई के लिए जा सकते हैं। 34,910 अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ 34,910 पे, जस्ट अ सेकंड गाइस, देखो अप्रॉक्स ये लाइन है। क्या मार्केट ने इसे एक बार भी टच किया है, क्या मार्केट ने इस लाइन को एक बार भी ब्रेक किया है? नहीं। मैंने क्या कहा था कि अगर इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगी देन हम कॉल के लिए जाएंगे, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस लाइन करीब इसके नीचे ही था। जहां मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया हुआ यहाँ पर था मेरा 890 34,897 के आसपास। मैंने और इसके ऊपर आपको यहाँ पर लेवल दिए हुए थे कि अगर इसे ही ब्रेक करता है, बिकॉज अगर आप पहले भी देखो तो पहले मार्केट ने यहाँ पर विग निकाला हुआ है अपना, मतलब मार्केट ऊपर गई हुई है यहाँ पर, तो यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा था। तो दैट्स व्हाई मैंने आपको वो चीज़ कहा हुआ था वहाँ पर कि अगर उसके ऊपर जाएगी तो फिर हम वहाँ पर बाई कर सकते हैं। लेकिन मार्केट क्या हुआ, मार्केट आ गई इसके नीचे। और मैं क्या बता रहा था कि जितने लोगों ने भी यहाँ पर कॉल को होल्ड किया होगा उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पर। जितने लोगों ने भी यहाँ पर होल्ड किया होगा उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पर। मार्केट ने क्या की, एक सडन फॉल दिखाई। मान लेते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर बाई किया होगा 50 में, उनका यहाँ पर हो गया होगा 60। मार्केट ने ये जब फॉल दिखाई तो उनका जो 60 था वो कन्वर्ट हो गया होगा 30 में, बिकॉज ये फॉल एक सडन फॉल था। और ऐसा नहीं था कि ये धीरे 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 मार्केट नीचे आई, नहीं, ये फॉल अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 5 से 6 सेकंड में मार्केट ने कवर कर लिया। और जितने लोगों ने भी यहाँ पर होल्ड किया, यहाँ पर सबके प्रॉफिट हो गए कन्वर्ट लॉस में, और एट द एंड उन्हें अपना डे लॉस पे ही एंड करना पड़ा। क्योंकि मार्केट अभी वैसी नहीं है जो आप सोचोगे कि मैं होल्ड करके मैं 400-500 पॉइंट ले जाऊं, अभी वैसी मार्केट नहीं है। आपको अभी मैं बताया कि अभी आपको स्कैल्पिंग की ज़रूरत है, स्कैल्पिंग करोगे तो बेहतर होगा वो आपके लिए। उसके बाद मैंने आपको बैंक निफ्टी में एक और कॉल दिया हुआ था। कहाँ पर मैंने कॉल दिया हुआ था मैं आपको बताता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या था मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ, इस लाइन से इस लाइन तक मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, तो हमें दिखेगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे भी बहुत बारी सपोर्ट ले चुकी है, देखो। और अगर मैं आपको टेलीग्राम पे दिखाऊं तो टेलीग्राम पे भी मैंने आपको ये बनाकर भेजा हुआ था ये लाइन, और कहा था कि आइदर साइड ब्रेकआउट, या तो ऊपर जाएगी। 34,910 का मैंने लेवल दिया ही हुआ था, अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो, और यहाँ से अगर इसे ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर हमारा तो पुट हमें लेना ही है। लेकिन क्या हुआ फिर मार्केट में, हम देखते हैं मार्केट ने जैसे ही इसे ब्रेक किया हमें एक नीचे वाली कैंडल, ये वाली कैंडल जो थी इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी, यहाँ पर हमें पुट लेना था। और फिर अगेन हमारा यहाँ से यहाँ तक 100 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पर कैप्चर किया। तो ये
दो ट्रेड हमने लिए आज मार्केट में, दोनों में हमें प्रॉफिट हुआ। और स्टॉक्स पे फिर हमने ट्रेड किया है, तो स्टॉक्स में 5 के हमारे 3 का टारगेट अचीव हुए और 2 का हमने अवॉइड कर दिया। स्टॉप लॉस आज हमारा 1 में भी हिट नहीं हुआ, तो मार्केट आप बोल सकते हो ओवरऑल हमारा मार्केट आज अच्छा ही था। बात करें अगर हम कल की कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, अगर मैं पहले आपको निफ्टी में ले जाऊं, अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी में हमें एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे कहीं पे। तो अगर मार्केट इसे, अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे के साइड इसे ब्रेक करती है, यहाँ कहीं पे अगर मार्केट खुलती है इसे ब्रेक करती है, तो जो रिस्की ट्रेडर हो, मैं रिस्की इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हो सकता है मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ले ले, हो सकता है मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ले ले इस लाइन से, हो सकता है मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ले ले। तो इसलिए जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर एक पुट के लिए जा सकते हो। मार्केट अगर नीचे आती है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर सपोर्ट लेती है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। हो सकता है यहाँ पे आके रिवर्स हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। हो सकता है यहाँ तक मार्केट गिरते हुए दिखे और यहाँ से रिवर्स हो तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना। और अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाने की कोशिश करे तो यहाँ पर आप कॉल ले सकते हो। और जो रिस्की ट्रेडर नहीं है वो क्या करेंगे, वो पुट को कल के दिन अवॉइड कर देंगे इसके नीचे आने पे। हाँ, अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है यहाँ कहीं पे और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो एक पुट बनता है हमारे लिए। और अगर यहाँ कहीं पे ओपन होकर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो एक कॉल बनता है। इस रेंज के अंदर मैं नहीं बोलूँगा कि आप कल के दिन ट्रेड लो। और एक चीज़ कि अगर मान लो यहाँ कहीं पर खुलती है और इसके नीचे नीचे ऊपर अगर जाती है तो भी हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। जब इस लाइन को ब्रेक कर दे, इस लाइन को अगेन फर्दर ब्रेक होने दो, इस लाइन को भी, देन फिर हम यहाँ पर कॉल के लिए हम जा सकते हैं। ये लाइन और ये लाइन कौन सी है मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ था आपको, अभी भी मैंने दिखाया हुआ है, तो आप वो अपने सिस्टम पर ड्रॉ कर लेना। मैं कोई आपको लेवल्स नहीं बता सकता हूँ बिकॉज ये लेवल्स मान लो यहाँ पर आके ब्रेक करती है तो ये लेवल अलग हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेक करती है तो ये लेवल अलग हो जाएगा। उसी तरह से अगर मार्केट ऊपर जाके यहाँ पर ब्रेक करती है तो ये लेवल अलग हो जाएगा, और यहाँ पर अगर जाके इसे यहाँ पर ब्रेक करती है तो ये लेवल फिर हमारे लिए डिफरेंट है। अगर मान लो कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हो जाती है, इतना कि इस लाइन के ऊपर ही ओपन हो जाए यहाँ कहीं पे, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट इस लाइन पे आके एक सपोर्ट ले देन फिर ऊपर जाए। सपोर्ट लेगी तो हम यहाँ पर कॉल के लिए जा सकते हैं, अगर इसे ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम फिर पुट को अवॉइड करेंगे बिकॉज वापस से मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाती है। हालांकि मैंने कल कहा था कि हम इस रेंज के अंदर हम कल पुट नहीं लेंगे, लेकिन हर दिन चार्ट्स में नया कुछ चेंज होता है बिकॉज हम इंट्राडे करते हैं, तो चार्ट्स में हमें हर दिन कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम कॉल और पुट के साइड हम जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा। वो ट्रेंड लाइन कौन सी है, जस्ट अ सेकंड गाइस मैं आपको बना के दिखाता हूं। वो ट्रेंड लाइन है ये वाली। हालांकि आज बैंक निफ्टी ने इसके नीचे हमें एक क्लोजिंग दी है, तो ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट कल यहाँ फ्लैट ओपनिंग देती है इस रेंज पे, तो इन दोनों रेंज के अंदर पहले कंसोलिडेट करे, फिर हमें कहीं एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले। तो अगर मान लो मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करती है तो एक कॉल बनता है हमारा। और अगर मान लो फ्लैट खुल के ऊपर जाए और यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आए तो एक पुट बनता है हमारा। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाए तो फिर हम इस रेंज के अंदर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, इस रेंज के अंदर हम ट्रेड नहीं लेंगे। और साथ ही अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है, इसे ब्रेक कर देती है, तो फिर हम पुट के लिए जाएंगे। हालांकि ब्रेक करेगी तो मैंने कहा कि अगर ऊपर जाकर रेजिस्टेंस खाए तो हम यहाँ पर पुट ले सकते हैं और उसके बाद ही मार्केट इसे ब्रेक कर पाएगी। उसके पहले अगर मार्केट ऐसे ही खुल के नीचे आती है तो इसे ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है मार्केट के लिए। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाती है यहाँ कहीं पे, तो अगर मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा करूँ तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट फिर बनता हुआ दिख रहा है मुझे करीब इस लाइन के आसपास, जो कि है 34,411 की। तो यहाँ से आकर मार्केट को एक सपोर्ट लेना चाहिए अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है तो। अगर इससे भी नीचे ओपन होती है तो फिर मार्केट कल के दिन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगी और यहाँ पर फिर हमें एक रेजिस्टेंस खाते हुए मार्केट बहुत बारी दिख सकती है और नीचे मार्केट नहीं जाएगी। हो सकता है कि मार्केट फिर फर्दर ऊपर के लिए आ जाए तो फिर हम यहाँ पर एक कॉल के लिए जाएंगे, लेकिन नीचे और मार्केट नहीं जाएगी अगर इतना गैप डाउन ओपन होती है तो। अगर मान लो कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख रहा है करीब 35,093 पे, और उसके ऊपर फिर नेक्स्ट है एक और 35,230 पे। तो अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो एक सपोर्ट लेके जाएगी तो हम एक कॉल ले लेंगे, एक रेजिस्टेंस खाएगी तो हम एक पुट लेंगे। कहाँ तक पुट लेंगे, इस नीचे वाली लाइन तक लेंगे। इसके नीचे अगर आ जाती है फर्दर तो हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। इस रेंज के अंदर हमें कल कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। और एक चीज़ कि अगर मान लो यहाँ कहीं खुलाती है इतना ऊपर तो अगेन हमें फिर से मार्केट वोलेटाइल देखने को मिल सकती है और ये चांस है कि यहाँ से रेजिस्टेंस खा के मार्केट नीचे आएगी तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए जाएंगे, बिकॉज इतना ऊपर अगर ओपन होगी तो और ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।